सो हेलो वर्ल्ड, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप न्यूरो एनाटॉमी मात्र 3 दिन में खत्म कर सकते हैं। और लोग काफी बच्चे पता है क्या करते हैं, न्यूरो एनाटॉमी पढ़ के नहीं जाते, जबकि न्यूरो एनाटॉमी से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आना ही होता है, 2 शॉर्ट नोट तो आते ही हैं। सो आज अपन क्या करेंगे, हर बार मैं क्या करता हूँ आपको बताता हूँ इतने तो टॉपिक 3 दिन में करना है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने टॉपिक आईएमपी हैं। अब उन ये जो आईएमपी की लिस्ट है ना, उसमें भी मैं आपको ये बताऊंगा कि मोस्ट आईएमपी कौन कौन से होते हैं। सो अगर आपका कभी मन हो रहा हो कि चलो न्यूरो एनाटॉमी छोड़ रहे हैं, तो एटलीस्ट तुम छोड़ना मत, वो मोस्ट आईएमपी 5 टॉपिक कर लिए, फिर टाइम मिला तो अपने सेकंड नंबर का आईएमपी, फिर थर्ड नंबर का आईएमपी कर लिए। मैं आपको टोटल 3 सीक्वेंस में न्यूरो एनाटॉमी करवाता हूं, मोस्ट आईएमपी, फिर और आईएमपी, फिर सबसे कम आईएमपी, लेकिन वो सारे टॉपिक यूनिवर्सिटी में आए हुए टॉपिक हैं। और फिर ये भी बताऊंगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना है और बहुत आराम से आप पढ़ पाओगे। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं, तो आप 1 मिनट मेरा पार्ट स्किप भी कर सकते हो। देखो अब क्या होता है ना, काफी बच्चों को पता नहीं होता है कि मैं लाइव क्लासेस लेके आता हूं, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों की बेनिफिट की बात है। सो आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है, अगर आपने साल भर नहीं भी पढ़ा तो डरने की कोई बात नहीं है। मैं हर साल एग्जाम के 2 महीने पहले लाता हूं मेरी लाइव कोचिंग। उसमें क्या होता है, मैं आपको मात्र 30 दिन के अंदर पूरा एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाता नहीं हूं, रटवा देता हूं, क्योंकि उसके अंदर लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको मिलता है मेरा पर्सनल नंबर। उससे क्या होता है ना, आपको मैं मेंटर बन जाता हूं। आपको कोई भी दिक्कत आए, सर रिवाइज नहीं हो पा रहा है, सर कल मेरा एग्जाम है, सर कैसा करना है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करो या मुझे मैसेज करो, या फिर मैं आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड करता हूं। मतलब आपको एक पर्सनल गाइडेंस वाला मिल जाता है जो कि आपको प्रॉपर गाइड करता रहेगा थ्रू आउट माई सेशन। और इस लाइव कोचिंग के अंदर क्या होता है, मैं आपको टोटल देखो 30 दिन पढ़ाता हूं लाइव का मतलब क्या है, आप मुझे डाउट पूछ सकते हो मतलब पढ़ाते टाइम, फिर आप कहीं भी हो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं से एनरोल कर सकते हो। तो टोटल 2 आवर में डेली लाइव पढ़ाता हूं रात को। साथ में अगर आप मान लो कभी लाइव नहीं ले पाए तो आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाती है, ताकि आप बाद में भी देख पाओ। साथ में आपको मिलते हैं मेरे सारे नोट्स, मतलब आपको मेहनत नहीं करनी मजदूर की तरह नोट्स बनाने की। इस कोर्स में आपको नोट्स भी मिल जाते हैं। कोर्स के साथ साथ आपको आईएमपी टॉपिक के सारे पोस्टर भी मिल जाते हैं, क्योंकि देखो 90% जब आईएमपी टॉपिक से आना है तो आपको आईएमपी का पोस्टर भी होने चाहिए ना, तो आपको आईएमपी टॉपिक में सारे में प्रोवाइड करवा देता हूं। और इस कोर्स में आपको सारे प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलते हैं, हर स्टेट के, दिल्ली मुंबई चेन्नई। ना सिर्फ ये, आपको सारी बुक की पीडीएफ भी इसी कोर्स में मिल जाती है। सो ये जो है मेरा लाइव ऑनलाइन क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा मेरे ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ में नीचे एक मैं नंबर भी दे रहा हूं, इसमें भी जाके आप कॉल लगा सकते हो। अगर आप मेरी वीडियो बहुत लेट दिख रहे हो, मेरी लाइव क्लास खत्म भी हो गई है, तब भी आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। इसके अंदर क्या है, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एनाटॉमी मात्र 20 वीडियो होंगी, तुम दिन में अगर 2 भी देखोगे 10 दिन में पूरा एनाटॉमी रट जाएगा। सो एक कोर्स आपको पास करवा सकता है, मेरा खुद का नंबर भी है। मेरी पर्सनल मेंटरशिप के कारण आप बड़े आराम से पास हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके मेरा ऐप में देख सकते हो। उसके अलावा एक आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूं, उसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरे लाइव कोर्स के ऊपर, आप वो वीडियो भी देख सकते हो आप ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। सो डे 1 में अपन को क्या क्या पढ़ना है मैं आपको ये बताता हूं। देखो डे 1 में अपन पढ़ेंगे मोस्ट आईएमपी टॉपिक, मतलब आईएमपी नहीं, मोस्ट आईएमपी, सबसे ज्यादा आईएमपी टॉपिक जो होते हैं तो करके ही जाने हैं। पहले ब्रेन स्टेम के सारे डायग्राम याद रखना है, डायरेक्टली 5 नंबर में ब्रेन स्टेम के डायग्राम आ जाते हैं बनाने के लिए, जिसके अंदर मेडुला में कितने होते हैं, 3 होते हैं, पोन्स में 2 हैं, मिड ब्रेन में 2 हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मेडुला कर लेते हैं, मिड ब्रेन के डायग्राम कर लेते हैं, लेकिन पोन्स के छोड़ देते हैं। मेरा जो दोस्त था ना, इसकी मैंने सफली बताई थी, उसकी इसके कारण भी सफली आई थी। उसने क्या करा, मिड ब्रेन और मेडुला के डायग्राम कर लिए, उसको लगा पोन्स आता ही नहीं है, और पोन्स का डायग्राम आ गया यूनिवर्सिटी में, वो भी लॉन्ग में। ये शॉर्ट में भी पूछ लेता, दिमाग खराब हो एग्जाम में रखा तो लॉन्ग में पूछ लेता। फिर क्या हुआ, फिर तो वही सफली आ गई जूनियर के साथ। बेटा तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए बोल रहा हूँ सारे क्रॉस सेक्शन का डायग्राम अच्छे से रट लेना, इतना तो करना ही है न्यूरो में। फिर सर्कल ऑफ विलस मोस्ट आईएमपी है, इतना तो सर्कल ऑफ विलस काफी बार पूछा गया है। सर्कल ऑफ विलस के अलावा अगर आपको कोई करेनियल नर्व करनी है तो 7th करेनियल नर्व आपको करना है। तो मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए मोस्ट आईएमपी। फिर उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, जो अपना 4th वेंट्रिकल होता है ना, उसका डायग्राम भी काफी बार पूछा गया है। तो 4th वेंट्रिकल का आपको करना है डायग्राम, 4th वेंट्रिकल के साथ इंटरनल कैप्सूल। बस इतने मोस्ट आईएमपी टॉपिक हैं जो कि आपको डे 1 में करने हैं, इतने टॉपिक आते ही हैं। फिर अपन आ जाते हैं सर डे 2 में क्या क्या करना है। देखो डे 2 में सिंपल है, अब आपको क्या करना है, आपको करनी है गैंग्लियॉन्स, तीनों गैंग्लियॉन, ऑर्टेक्स, सिलेरी, सबमैंडिबुलर, यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं, काफी बार पूछेंगे, ये आप कर लो। फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर का लेटरल स्पेस का डायग्राम, सेरेबेलम, ठीक है। 4th वेंट्रिकल अपन कर चुके हैं, इंटरनल कैप्सूल अपन कर चुके थे।
फिर वाइट मैटर ऑफ सेरेबेलम, कॉर्पस कैलोसम और बेसल गैंग्लिया। इतना आपको करना है अपना डे 2 में। ये सेकंड मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है मैं छोड़ ही रहा हूं न्यूरो एनाटॉमी, छोड़ो मत, कम से कम अपने डे 1 के टॉपिक कर लो, इतने टॉपिक आईएमपी होते हैं। फिर डे 2 के आपको टॉपिक करने हैं। फिर जितने बाकी के टॉपिक पढ़ने बच रहे ना, ये सारे आपको कब करने हैं, ये आपको डे 3 में करने हैं। जिसके अंदर क्या नहीं करना वो बता देता हूं। असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक मत करो, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। करेनियल नर्व्स में पहली वाली काट रहा हूं मैं आपको, ठीक है, तीसरी वाली भी काट रहा हूं, ये मत करना। करना है तो देखो 7वीं 10वीं 12वीं, 11वीं नहीं, ये 3 मोस्ट आईएमपी होती है। इसमें 7th तो काफी बार यूनिवर्सिटी में पूछी गई है। फिर ये सब भी आप डे 1 में कर सकते हो। 5th करेनियल नर्व आप कर लो क्योंकि ये ट्राइजेमाइनल नर्व है। उसके अलावा अपने सेकंड नर्व, बाकी के नर्व इतनी आईएमपी नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, फालतू में टाइम बर्बाद मत करना। तो इस तरीके से आपको न्यूरो एनाटॉमी करनी है। फिर आपको डायग्राम कैसे बनाने हैं मैं आपको वो बताता हूं। देखो यूनिवर्सिटी में अगर मान लो डायरेक्टली आ जाए ब्रेन स्टेम के क्रॉस सेक्शन के डायग्राम बनाने, तो उसमें इस तरीके से आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। 5 नंबर में अगर डायग्राम बोला है, सिर्फ डायग्राम बनाओ, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो डायग्राम पूछ रहा है। डायरेक्टली आपको इस तरीके से प्रॉपर डायग्राम बनाना है, उसको लेबल करना है। याद रखना, एक पेज में एक डायग्राम बनाना, लेबलिंग अच्छे से क्लियर करना और कलर्ड बनाना। जितना अच्छा तुम डायग्राम बनाओगे उतने अच्छे तुम्हें नंबर मिलेंगे। और एक और तुम्हें मैं टिप देता हूं, तुम क्या करना है, डायग्राम बनाने के बाद नीचे इसके फीचर लिख देना कि डायग्राम में क्या क्या फीचर है। फीचर क्या, जो लेबलिंग करी है ना वो ही लिख देना बजाय फीचर में। तो अगर एग्जामिनर मान लो 3 दे रहा हो तो 4 दे देगा, और 4 नंबर बहुत अच्छे होते हैं 5 नंबर में। तो इस तरीके से आपको सारे डायग्राम बना के आने, ठीक है, क्लियर। फिर बात आती है सर हमें लिखना कैसे पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको हर बार बताया है वैसे आपको लिखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, सर्कल ऑफ विलर्स बहुत आता है, तो पहले डेफिनेशन लिख दी, फिर कैसे वो फॉर्म हुई, फॉर्मेशन लिख दिया, फिर इसकी सारी ब्रांचेस लिखना एक एक, किसी कॉर्टिकल ब्रांचेस कैसी होती हैं, सेंट्रल कैसी हैं, किसको सप्लाई कर रही हैं, फिर क्लिनिकल एनाटॉमी लिख दिया, फिर इसका एक डायग्राम बना दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको पूरा एक क्वेश्चन लिख के आना है अपना न्यूरो एनाटॉमी में। न्यूरो एनाटॉमी बहुत ही ईजी होती है बट वो समझ में नहीं आती, क्यों, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं पढ़ते। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ लाइव क्लासेस ज्वाइन करो, मैं उसमें सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा कैसे लिखना है, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कितने टॉपिक आईएमपी होते हैं, कैसे लिखना पड़ता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। इसी तरीके से पढ़ते रहो, साथ में पढ़ेंगे और साथ में पास होंगे।